हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ राघव और अंजलि की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था, अंजलि ने अपना आईएएस एग्ज़ाम नहीं दिया और वो बहुत रोती है। तो उसके बाद स्टोरी में ये ट्विस्ट आता है, अंजलि रात के समय चुपके से अपने घर वालों के यहाँ जाती है और जो कि बहुत टॉर्चर थी, जो कि बहुत ज़ख्मी हालत में थी। अब वो जख्म उसे किसने दिए और वो वहाँ जाकर बेहोश हो जाती हैं। उसके पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। जब अंजलि को होश आता है तो अंजलि अपने ससुराल वालों के बारे में बताती है कि पापा, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मुझे बहुत मारा और बहुत टॉर्चर करते हैं। अंजलि के पापा अंजलि को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस अंजलि से पूछती है कि आपके ससुराल वाले आपको टॉर्चर करते हैं। तो अंजलि कहती है, जी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं और मारते हैं और मैं चाहती हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। जब राघव को पता चलता है कि अंजलि ने एफआईआर दर्ज करा दी है तो राघव अपने जॉब के सिलसिले में जो टूर पे गया था वो वापस आ जाता है और वो अंजलि से बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर अंजलि उससे बात नहीं करती है और पुलिस राघव को ले जाती है। राघव की माँ अंजलि के हाथ पैर जोड़ती है कि अंजलि बेटा, तुम मेरी बहू हो, अपने हस्बैंड के साथ ऐसा मत करो। तो वो कुछ नहीं मानती, उनके आगे एक शर्त रखती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एफआईआर वापस लूँ तो आप मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए, मैं एफआईआर वापस ले लूँगी। राघव मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी माँ बहुत मुश्किल से वो 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट करती है और अंजलि को लाकर दे देती है, जिससे राघव की बेल हो जाती है। राघव की बेल होने पर जब राघव की माँ राघव को घर लेकर जाती है तो राघव बहुत सैड था। राघव अपना कमरा बंद कर लेता है, बहुत रोता है और उसके बाद वो गेट नहीं खुलता है। राघव की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि उसके बेटे ने गेट क्यों नहीं खोला। पास वालों को बुलाती है तो गेट तुड़वाती है तो देखती है राघव सुसाइड कर चुका था। क्या इसमें राघव की गलती थी? बिल्कुल नहीं थी। तो कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आया जब राघव सुसाइड कर लेता है। अंजलि ने जो किया था, अंजलि उसके बारे में सोचती है। अंजलि की एक फ्रेंड थी, जब उसकी सास उसे आईएएस एग्जाम की देने से रोक देती है तो वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन मिला सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी सास ने मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया। तो उसकी फ्रेंड जो थी वो उसे भड़काती है कि तुम ऐसे ऐसे करो, अपने घर की सारी ज्वेलरी लेकर मेरे यहाँ पर आ जाओ। और वो चुपके से वो ज्वेलरी सारी लेकर अंजलि अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जो मैं कहूँ वो करते जाओ। तो उस अंजलि की जो फ्रेंड थी वो अंजलि के सिर पर चोट मार देती है कि जिससे ये लगे कि उसके ससुराल वालों ने उसे मारा है, जबकि अंजलि के ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा था और उसके सारे जेवर लेकर अपने पास रख लेती है और कहती है, जब तुम वापस आओगी ये मेरे से ले लेना, अब तुम अपने घर चली जाओ। तो वो घर झूठी चोट लेकर अपने माँ बाप से झूठ बोलती है कि उसके ससुराल वालों ने उसे टॉर्चर किया, उसकी ससुराल वालों ने उसे मारा। तो ये सब वो अपनी फ्रेंड के कहने पर करती है और वो उन्हें झूठी साजिश में फंसाती है। राघव की डेड बॉडी को देखकर अंजलि बहुत गिल्ट फील करती है और अंजलि तड़प तड़प के रोती है। अंजलि अपनी गलती पर पछतावा करती है और अपनी उस फ्रेंड के पास जाती है। वो उसे बहुत डांटती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो अंजलि को धक्का देके बाहर निकाल देती है कि तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो मेरे कहने पे इतना कुछ करोगी। तो यहाँ पर वक्त बीतता है। अगर बुरा हुआ है तो राघव के माँ के साथ और उसकी बहन के साथ वक्त बीतता है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। राघव अपनी जान से चला जाता है। Every 8 minutes, a married man commits suicide in India due to alleged misuse of Section 498A of IPC against them. 63,343 men commit suicide annually in India. 82.5% of the total FIRs filed under Section 498A were found false. In most the cases, the men are found innocent, but the years of tortures they had received
break them psychologically and professionally, and at the end they choose death and take the extreme step of committing suicide. So don't do this type of mischievous activities. इसलिए कहते हैं हमेशा सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, अपने आप को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो भी ऐसे इंसान के लिए कि जो आपके बारे में बिल्कुल ना सोच।